अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम पढ़ रहे थे मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग कोर्स। मोबाइल ग्राफिक जो हमारा पहला हिस्सा था उसकी हम आज आखिरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद वीडियो एडिटिंग का मरहला शुरू हो जाएगा। जी हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पिक्सल लैब। ठीक है, ये एप्लीकेशन इंशाअल्लाह हम अब पढ़ेंगे और ये आपको जो है ना ग्रुप में दे दी जाएगी और प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो मैं आपको ग्रुप में दूंगा आप वही डाउनलोड करेंगे। जी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ये एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है आपको सबसे ऊपर। हम इसको देखते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए जी मेरे पास यहाँ पर टैक्स, ठीक है, और ये मेरे पास मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें आ चुकी हैं। तो हम सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है टैक्स का, सबसे पहला ऑप्शन टैक्स का है तो हम टैक्स को ही देख लेते हैं। अच्छा, ये जो नीचे हमें ये नज़र आ रहा है ना, ठीक है, अगर आप इसको रखना चाहें तो ठीक है, वरना इसको इस तरह से सिलेक्ट करके अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट, देखिए ये देखिए ये अनसेलेक्ट हो चुका है। आप इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो सॉरी, ये आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। जी हाँ, अभी आप प्लस पे आ जाए और यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन टैक्स है, हम इसी को देख लेते हैं आज। टैक्स पे ये ठीक है जी, हमारे सामने इस तरह से ओपन हो चुका है। तो अब ये हमारे सामने इस तरह हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इस पे हम टैक्स पे काम करना चाहते हैं तो हमारे पास आप नीचे देखेंगे ये हमें नज़र आ रहा है ए। ठीक है, ये तीन जो गोल दायरे से हमें नज़र आ रहे हैं ना, इनके साथ ये ए है, डिफ़ॉल्ट के नीचे ए नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इस पर क्लिक करें। अच्छा, ऊपर हमने टैक्स को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है ना, इसलिए इसको सिलेक्ट कर लें पहले। ये देखिए जी हमने इसको कर लिया। अभी देखें ए पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये जो है ना इस तरह से इसका ये जो है ना हमारे पास टूल ओपन हो जाएंगे। ठीक हो गया जी हाँ, तो हम यहाँ पे कुछ पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास है एडिट का, ठीक है, इस पे क्लिक करें। ये किया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी हमने ये लिख लिया। ठीक है, आप उर्दू में, इंग्लिश में जैसा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और एक और बात भी बता दूं कि देखिए जैसे हमने ये लिखा है ना, ऐसे ही अगर हम इंग्लिश के अंदर लिखते हैं ना, ठीक है मैंने मिसाल के तौर पे ये लिखा। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको छोटी जो ABC जिसको कहा जाता है ना उसमें लिखा है। ठीक है, आप इसको इस जो हमने छोटी ABC में लिखा है आप इसको बड़ी करना चाहें ना, ऊपर आपको डबल T नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा इंग्लिश के अंदर। उर्दू में ये ऐसा नहीं होता। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा ये खुद बढ़ देखिएगा, ये देखिए जी। ठीक है जी, तो इस तरह हम इसको अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये हमने लिख लिया जी। लिखने के बाद अब मैं इसको यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ये देखिए जी हमारे पास आ चुका है। अब उसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन एडिट है। ठीक है, हम इसको देखते हैं। ये तो हमने लिख लिया, एडिट पे क्लिक करके हमने लिख लिया, यानी लिखने वाला काम ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ही हमारे पास दूसरा दूसरा ऑप्शन डिलीट का है कि हमने जो लिखा है हम उसको अगर डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम आगे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो अगर आप डिलीट करना चाहें तो ये ऑप्शन हमारे पास डिलीट का मौजूद है। सही है, अच्छा जी।
उसके साथ आप देखेंगे कि कॉपी का निशान मौजूद है। क्या मतलब कि आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, आप इसकी कॉपियाँ लेने चाहते हैं, ठीक है? 1, 2 जितनी भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। आप यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे, इसकी कॉपियाँ होती जाएँगी। देखिएगा, ये देखिए जी, देख रहे हैं आप? ठीक है? तो अब जितनी कॉपियाँ लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है? ये, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है? तो हम कॉपियाँ ले सकते हैं। अच्छा जी, अगला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ये जो है ना, ये टू फ्रंट और टू बैक। ये टू फ्रंट टू बैक का क्या मतलब है, ये आप देख लें कि मैं 1 मिनट इसको ना कलर दे दूँ ताकि आप समझ सकें। अच्छा जी, अभी आप देखिएँगे, मैं आपको अभी समझाता हूँ ये चीज़ कि टू बैक और टू फ्रंट का ये है कि अगर अभी देख रहे हैं आप, ये अभी देखें यहाँ पे जो रेड कलर है वो इसके ऊपर आ चुका है और जो है ना वाइट कलर है वो नीचे है, ठीक है? अब आप यहाँ से जो नीचे वाइट कलर है, आप उसको जो है ना नीचे से ऊपर लाना चाहते हो, तो आप क्या कर लेंगे, टू फ्रंट कर लेंगे। ठीक हो गया? देखिए, ये देखें जी, ठीक है? टू फ्रंट अलग, अगर यानी आप फ्रंट पे लाना चाहते हो या बैक पे लेके जाना चाहते हो, तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास टू फ्रंट, टू बैक मौजूद है। आप जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। देख रहे हैं आप? मैं यहाँ पे टू फ्रंट, टू बैक कर रहा हूँ, तो ये कलर ऊपर चला जाता है, नीचे हमारे पास 2 थे ना, ऐसी कोई फ़ोटो होगी, फ़ोटो के नीचे कोई टेक्स्ट होगा, हम उसको ऊपर लाना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसको टू फ्रंट कर देंगे तो फ्रंट पे आ जाएगा, बैक पे लेके जाना चाहेंगे तो बैक पे चला जाएगा। ठीक हो गया? ये था जी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद देखिए जी, उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन मौजूद है, ये वाला, ठीक है? इसको देखते हैं। ये जी हमारे पास, हम इसको ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ कर सकते हैं, मूव का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है? अब हम चाहे उसको दाएँ तरफ कर लें, बाएँ ऊपर, ये, और इसकी स्पीड भी हम कर सकते हैं कि जो ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ करने की जो स्पीड है वो फुल तेज़ हो या बिल्कुल सुस्त हो। तो अगर हम देखिए इसको हमने ऐसे किया, अभी देखिएगा, ये देखें ये नीचे कितनी तेज़ी से जा रहा है, ठीक है? ऊपर कितनी तेज़ी से जा रहा है। देखें, समझे? और अगर आप इसको, ठीक है, इस वाली लेंथ को आप इसको ऑफ कर देते हैं, ये मैंने ऑफ किया, अभी देखिएगा मैं ये नीचे करने लगा हूँ इससे ऊपर, ये देखें मैं ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन कितनी जो है ना वो सुस्त हो रहा है, क्यों? इस वजह से कि हमने इसको ऑफ किया हुआ है, ठीक है? आप जब काम कर रहे होंगे, हम आगे जब काम करेंगे तो आप देखेंगे, बल्कि आप जब कोई इश्तिहार वगैरह बनाएँगे तो वहाँ पे यही ज़रूरत होती है कि हल्का-सा जो है ना वो दाएँ-बाएँ हो बस। वहाँ पे आप हाथ से करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो इसलिए इन मूव जो हमारे पास ऑप्शन है, फ़ोटो एडिटर में भी और इसमें भी, ये इसीलिए है कि जब हम कोई बड़ा काम कर रहे हों, कोई इश्तिहार बना रहे हों, कोई जो है ना वो कार्ड बना रहे हों, कोई इस तरह की जो चीज़ बना रहे हैं जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें ऐड की हुई हैं, वहाँ पे हर चीज़ को खूब सेटिंग के साथ रखना है, कि जो है ना वो दाएँ-बाएँ से बराबर हो, ऊपर-नीचे बराबर सब कुछ हो, तो हम ये ऑप्शन मूव का जो है ना ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, तब वो जो है ना सेटिंग सही बैठती है, वरना हाथ से उसमें जो है ना कोई वो ऊँच-नीच रह जाती है। ठीक है? तो ये जी है हमारे पास, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास ये डबल टी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका ये है साइज़, ठीक है? हमने जो टेक्स्ट लिखा है हम इसका साइज़ को कम-ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे ये मनफ़ी और ये जमा, ठीक है? ये हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। हम जिसको भी क्लिक करेंगे, ये देखें हमारे पास हमारा साइज़ टेक्स्ट का बड़ा होता जा रहा है। ठीक है जी? जितना हम करना चाहें ये कर सकते हैं। कम करें, ज़्यादा करें, हमारी मर्ज़ी है। ठीक है जी? ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद था। ठीक है? कम करना चाहें तो आप ये जो है ना इधर से इनको इस्तेमाल करेंगे, वरना हाथ से पकड़ के कर लेंगे। सही है? अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास अगला ऑप्शन मौजूद है, अगला ऑप्शन ये हमारे पास मौजूद है साइज़ के बाद ये वाला, ठीक है? इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। ये मैंने इसको क्लिक किया, आप देखेंगे कि ये देख रहे हैं आप?
ठीक है, हम इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास, अभी तो हमने, ठीक है, यानी कि ना, मैं इसको कैसे कर लें, इसका हम इसको, अब इसका बैकग्राउंड नहीं है, इस वजह से हमें ये वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एक बैकग्राउंड भी दे दें ना, मैं आपको दे के फिर दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये हल्का सा इधर कर दिया और हल्का सा इधर से ऐसे कर दिया, तो यानी हम इससे अपनी एक पट्टी बना सकते हैं, ठीक है। ये इसको आप यहाँ पे लगा दें, ये ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास, ये ऑप्शन मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल करके जो है ना पूरी स्क्रीन के ऊपर उसको पट्टी नुमा दाएं बाएं करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिलहाल हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी, जी हाँ। अच्छा जी, उसके बाद देख लीजिए हमारे पास अगला ऑप्शन मौजूद है कलर का, कि हम इसको कलर दे सकते हैं, जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको हम कलर दे सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे, ये हमने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से हम कोई भी कलर ले लें, ये मिसाल के तौर पे कोई भी हम जो हमें मुनासिब लगे वो कलर हम ले सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास कलर मौजूद है। अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि मुझे ये कलर नहीं चाहिए, ठीक है, ये मेरी पसंद का कलर नहीं, तो आप कलर खुद भी बना सकते हैं। खुद कैसे बनाएंगे, देखिएगा, हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे प्लस का निशान मौजूद है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने ये इस तरह से एक छोटी सी विंडो ऑन हो चुकी है, ठीक है जी। अब यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, जो आपको जैसा आपने बनाना है वैसा कलर आप ले लें। ये हमने मिसाल के तौर पे ये कलर लिया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये 3 पट्टियाँ हमें नज़र आ रही हैं। पहली वाली है कि हम कलर कैसा लेना चाहते हैं, हल जो ना वो उसको हम फुल कलर लेना चाहते हैं, दरमियाना लेना चाहते हैं या धीमा सा लेना चाहते हैं, तो ये पट्टी हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे फुल के लिए था, अभी देखिए ये बिल्कुल धीमा सा हो चुका है, आप ऊपर देखेंगे, इधर देखेंगे, ठीक है, आपको वहाँ अभी देखिए फुल कलर है, अभी देखिए मैं, ये देख रहे हैं ऊपर आप कलर को, धीमा होता चला जा रहा है, ठीक है जी, ये इस तरह, तो बहरहाल ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि ब्लैक में हम इस कलर को जो है ना डार्क कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये देखें, ठीक है, जब ये जितना यहाँ तक हम इसको ऐसे हमें कर सकते हैं, तो ये हो गया। तीसरा जी हमारे पास है ये ट्रांसपेरेंट, कि जो हमने कलर लिया है हम इसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है, ये मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आप ऊपर कलर भी नज़र आ रहा है, लेकिन ट्रांसपेरेंट मतलब ये है कि ये ऐसा लगेगा जैसे, यानी कि हमारी कोई जो चीज़ हमने लिखी होगी ना इस कलर के ऊपर या नीचे, तो वो शीशे की तरह नज़र आएगी, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट इस्तेमाल करने से, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप, ये हम यहाँ से खुद से बना सकते हैं कोई भी कलर, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैंने ये बना लिया, मैं इसको ओके कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको ओके कर दें, ये देखिए जी जो मैंने अभी बनाया था ये मेरे पास कलर आ चुका है, ठीक हो गया। तो हम इस तरह से खुद भी कोई कलर अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारे पास यहाँ महफूज भी हो चुका है जो हमने बनाया है, आप जब बनाएंगे तो आपका भी ऐसे ही महफूज हो जाएगा। ये तो था एक कलर, ठीक है,
और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा कलर दें, इसको ग्रेडियंट नुमा कर लें, तो आप कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है ग्रेडियंट, इस पे क्लिक कर लें, यानी ज़्यादा कलर। अभी देखिएगा हमारा टेक्स्ट में आपने टेक्स्ट में देखना है आपने, ये देखिए जी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं। वही बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन जो ये ग्रेडियंट कलर हैं यानी ज़्यादा कलर हैं, मुझे यहाँ पे जो एप्लीकेशन में वो पसंद नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहता हूँ, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट पे क्लिक करके आप प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक कर दिया। ये देखिए जी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो निशान है, ये, ठीक है, और ये 2 हैं। तो इसका मतलब इस वक़्त तक हमने सिर्फ़ 2 कलर लिए हुए हैं, ठीक है। आप अगर ज़्यादा कलर लेना चाहते हैं, तो ये प्लस का निशान जो मौजूद है, इस पे क्लिक करेंगे, ये एक और निशान इस तरह का आ जाएगा, इसका मतलब 3 कलर हो जाएँगे। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये मैंने कर दिया और ये मेरे पास कलर यानी कि 4 कलर अब मेरे पास मौजूद हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन चारों में कलर अलग-अलग दे दूँ, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये है हमारे पास पहला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके, इस पे क्लिक किया मैंने, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये मैंने किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आ जाएँगे, ये हमारे पास कलर है इधर, ठीक है। देखिए, ये है जी, ठीक है। अब यहाँ से हम वही बात, जो कलर लेना चाहें और जैसा लेना चाहें, ये तीनों ऑप्शन इस्तेमाल करके हम वो कलर ले लेंगे, ठीक हो गया। ये जी हमने पहला कलर ले लिया। अब यहाँ पे दूसरे के ऊपर क्लिक करें, मैंने दूसरे पे क्लिक किया और ये कलर में वापस आ जाएँ, ये कलर में हम आ गए, ठीक है। यहाँ से आप कलर वही जैसा आप उठाना चाहें, उठा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी हम ये तीसरा है, इस पे क्लिक कर लेते हैं, कलर पे आए और यहाँ से हम ये कलर उठा लिया, ओके करिए। देखिए जी हमारे पास ये कलर ऐड हो चुका है। अब इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक किया, कलर पे आए और यहाँ से हमने ये वाला कलर उठा लिया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मुख्तलिफ यहाँ पे 4 कलर आ चुके हैं, तो हम इस तरह 4 कलर ऐड कर सकते हैं और कलर को ऐड करने के बाद फिर ये हमें ये 2 जो निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये अपने कलर को यानी कि यहाँ पे हम हाथ से पकड़ कर इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं और जो है ना वो कलर को हम खूबसूरत बना सकते हैं। कैसे बनाएँगे? ये देखिए, यहाँ से इसको पकड़ेंगे, यहाँ से या यहाँ से पकड़ के आप इसको करें, देखिए, ये देखिए आप, ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये हल्का-सा नीचे रख सकते हैं, ऐसा कर लें, ठीक है? या बिल्कुल सारा कलर आप ख़त्म करके ऐसा कर लें, ठीक है? जैसा आपका दिल चाहे वैसा आप इन दोनों को पकड़कर आप कलर बना सकते हैं। ठीक है जी? तो ये इस तरह से हम यानी हम ग्रेडिएंट कलर बना रहे थे ना खुद, तो हम इस तरह से अपना ग्रेडिएंट कलर खुद बना सकते हैं अगर हमें एप्लीकेशन वाला ग्रेडिएंट कलर पसंद नहीं है। तो देखो हम यहाँ पे 4 कलर ऐड करके हम मज़ीद भी कर सकते हैं। ये हमने कलर बना लिया, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिएगा हमारे पास महफ़ूज़ हो जाएगा। ये मैंने किया, तो आप देख सकते हैं कि ये पहला जो कलर है अभी हमने इसको बनाया है। तो हम इस तरह से ग्रेडिएंट में अपना कलर भी बना सकते हैं। ठीक है? जी हाँ, अब हम इसको जी, मैं इसको अभी हम वापस आते हैं। ये जी था हमारे पास कलर का एक कलर है, हम वो सिलेक्ट कर भी सकते हैं, खुद बनाना चाहे खुद भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। आगे जी हमारे पास ये है टेक्सचर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जी कि आपने जो टेक्स्ट लिया है ना, इस टेक्स्ट के अंदर आप अपनी कोई पीएनजी फाइल, फ़ोटो या किसी फ़ोटो या कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ है जिसमें कलर आपको बहुत खूबसूरत लगता है। आप वही कलर अपने टेक्स्ट में लाना चाहते हो, तो ये टेक्सचर जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इस पे क्लिक करेंगे और उस फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, उसका कलर इसमें आ जाएगा। देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करके हम फ़ोटो ऐड करेंगे, मैंने ये किया और ये हमारे सामने फ़ोटो खुल चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये मुख्तलिफ़ मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि उम, इसका हम कलर ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले का। मैं इसको ऐड करता हूँ। ये जी मैंने इसको कर दिया
ये देखिए जी, आप देख सकते हैं कि जो जो हमारी तस्वीर में कलर थे वही हमारे टेक्स्ट में कलर आ चुके हैं। ठीक है जी, तो ये हम कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप और मज़ीद आप ये नीचे देखिए, इसको ऑन करें, ये देखें अभी ये ऑफ है, तो इसमें ऊपर आप देखें जो हमने टेक्स्ट जो तस्वीर का कलर लिया है वो इस तरह है। अभी देखिएगा मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए अब कलर चेंज सा हो चुका है, यानी अंदर से जो कलर हमने लिया है उसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये जो नीचे लेंथ, ये देखिए आप, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं नहीं करता, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आप अगर करना चाहें तो कर लें। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं जी। अगला ऑप्शन हमारे पास ये मौजूद है ओपेसिटी का, ये तो आपको मालूम है, 12 दफ़ा आ चुका है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे रोटेट है, ये भी आसान है, करने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास मौजूद है, ये आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट्स। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। फ़ॉन्ट्स पे क्लिक किया, तो ये देखिए जी हमारे पास मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, हम यहाँ से कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो आसान सी बात है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, माय फ़ॉन्ट्स। ठीक है, इस पे क्लिक करें आप। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर हमने खुद महफूज किए हैं, आपके पास ये नहीं होंगे, आपको खुद महफूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये जितने सारे हमें नज़र आ रहे हैं ना, ये सब हमने खुद महफूज किए हैं, आपको भी खुद करने पड़ेंगे। करेंगे कैसे, मैं उसका तरीका आपको बता देता हूँ। फ़ॉन्ट्स मैं आपको पहले दे चुका हूँ, आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, तरीका भी सीख लिया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक फ़ॉन्ट्स आपको चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक फ़ाइल मौजूद है, इस पे क्लिक करेंगे और एक ही फ़ॉन्ट्स ले लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पूरी जो है ना फ़ॉन्ट्स की जो फ़ाइल है उसको उठा के मैं ले आऊँ, सबको यहाँ ऐड कर दूँ, तो आप ये फ़ाइल के ऊपर जो ये फ़ोल्डर सा नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और उस फ़ोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। सारे के सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे आपके पास मौजूद हो जाएँगे। हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। फ़ोल्डर पे क्लिक किया, ठीक है। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि आपके वो फ़ॉन्ट्स कहाँ पड़े हैं। ठीक है, तो हमारे कहाँ पड़े थे, व्हाट्सएप में पड़े होंगे। ये जी व्हाट्सएप है, इस पे क्लिक करते हैं और मीडिया पे क्लिक करते हैं और डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे है, इस पे क्लिक किया और ये सेंड। ठीक है, ये देखिए जी मेरे पास तो ये पड़े हुए हैं, आपके पास भी यहीं पे होंगे, आप देख लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको ऐड कर देंगे नीचे से। ठीक है, तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा। अच्छा जी। तो हम यहाँ से कोई भी कलर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा जी, और उसके बाद ना ये जो फ़ॉन्ट्स ही है ना, इसी के अंदर ये आपके पास एक आखिरी ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आपको कोई फ़ॉन्ट्स अच्छा लगता है तो आप उसको महफ़ूज़ कर लेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए जी आगे अगला हमारे पास है ये स्टाइल, कि हमने जो लिखा है हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए पहला ऑप्शन, ये पहला है हमारे पास, इसका क्या मतलब है, हम जो हम अल्फ़ाज़ लिखे हैं इनको मज़ीद हम बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्लिक किया, ये देखिए जी, ठीक है, यह हो चुका है। और इसको आप हल्का-सा ये इस्तेमाल करेंगे, आप देख सकते हैं ये हल्के से लेट से गए हैं। ठीक है, और ये नीचे लाइन लगाना चाहते हैं, इसको इस्तेमाल करेंगे, नीचे लाइन आ जाएगी। ठीक है, ख़त्म करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दिया। तो ये 3 हमारे पास ऑप्शन मौजूद थे, जो आप इस्तेमाल करना चाहें कर लेंगे। उसके बाद जी हमारे पास अगला ऑप्शन मौजूद है कर्व का। इसका क्या मतलब है कि हम अपने अल्फ़ाज़ को घुमा सकते हैं, गोल कर सकते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी। देखिए मैं कर्व पे क्लिक किया, अब हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, मैं इसको देखिए आगे पीछे करूँगा तो ये गोल हो जाएगा। ये देखिए जी, ठीक है, जितना हम करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं अब।
कर्व हमने देख लिया अभी। अच्छा जी, अगला ऑप्शन हमारे पास बैकग्राउंड है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इसको बैकग्राउंड भी ले सकते हैं हम, ठीक है। इसको ऑन कर देंगे और यहाँ से कोई भी कलर ले लेंगे, ठीक है। तो कोई भी कलर ले सकते हैं, और ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। यानी कलर को हम फैला सकते हैं, उसको पट्टी बना सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलिए। आगे हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है जी। इसका क्या मतलब है, ये देखिए हमारे पास ये 3, यानी कोई बड़ी तहरीर होगी ना हमारे पास, बड़ी तहरीर को जब हम लाएँगे तो बड़ी तहरीर को हम दाएँ तरफ से शुरू करना चाहते हैं, बाएँ तरफ से शुरू करना चाहते हैं, या दरमियान से शुरू करना चाहते हैं। तो बड़ी तहरीर को जैसे ही हम यहाँ पे जो है ना वो पेस्ट करेंगे या लिखेंगे, तो हम इसको इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उसकी लाइनें शुरू से शुरू करें, या बाएँ तरफ से या दरमियान से, जहाँ से आप शुरू करना चाहें इसको क्लिक कर लेंगे बड़ी तहरीर में, ठीक है। अगला जी आप ऑप्शन हमारे पास मौजूद है स्पेसिंग का। इस पे क्लिक करके देखते हैं, हमने किया। आप देख सकते हैं पहला हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहे हैं, एक लेटर है और दूसरा वर्ड्स। तो जो लेटर है, हम देखिए यहाँ पर इसकी स्पेस को बढ़ा सकते हैं, मतलब एक-एक लफ़्ज़, यहाँ पे जो एक-एक लफ़्ज़ है हम उनके दरमियान जो है ना फ़ासला रख सकते हैं। देखिए कि ये मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक-एक लफ़्ज़ अलग हो चुका है, ठीक है? तो हमने इसको इतना रख लिया। अच्छा जी, और स्पेसिंग में, अच्छा जी, दूसरा हमारे पास ये था वर्ड्स। इसका क्या देखिए, यानी पूरा-पूरा लफ़्ज़ ऑनलाइन कुरान, ठीक है, क्लास अकेडमी। तो अलग-अलग जो हमारे पास पूरा-पूरा वर्ड्स है ना, हम उसको भी ये देखें जी, उसमें फ़ासला कम-ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ही हमारे पास ये जब कोई बड़ी तहरीर होगी तो उसमें काम आएगा लाइन स्पेसिंग, ठीक है। आगे जी हमारे पास अगला ऑप्शन मौजूद है स्टॉक, कि हमने जो ये लिखा है ना, हम इसको इसको हम स्टॉक लगा सकते हैं किसी भी कलर का, मतलब कि इसमें एक और देखिए कलर सा आपको नज़र आएगा। इसको ऑन करें, ऑन देख सकते हैं आप कि इसके चारों तरफ एक स्टॉक सा लग लग चुका है ब्लैक कलर का। हम इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देखिए जी, ठीक है। अब आप यहाँ से जो आपने स्टॉक लगाया है उस कलर को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने सिर्फ़ ख़त्म कर दिया था, अभी एक है तो ये देखिए हल्का-सा है। आप इसको जितना ज़्यादा कर लेंगे उतना बड़ा ये स्टॉक लग जाएगा, ठीक है। तो ये हम लगा सकते हैं, और ये स्टॉक जो है हम इसको ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यानी जो ये समझो कि जो आउटलाइन है, गोया के आउटलाइन ये है नहीं, मतलब उसकी तरह से है। आगे जी हमारे पास शेडो है। शेडो, हम अपनी तहरीर को शेड दे सकते हैं, कलर जो भी हम सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं ये देखिए जी, हम ये इसका शेड है, हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको हम ब्लर करना चाहें तो ये देखिए फुल ब्लर कर दिया, अगर ख़त्म करना चाहें तो ये ख़त्म कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मज़ीद जो है ना इसमें आप ये देखें, इस तरह से आपने इसको दाएँ-बाएँ हम निकाल सकते हैं। ऊपर-नीचे के लिए ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, और दाएँ-बाएँ के लिए ये वाला ऑप्शन है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये इनर शैडो, ये है, इसको देख लेते हैं। ये मैंने क्लिक किया, ऑन किया। अभी आप देखें इससे पहले कैसा था, अभी ये इस तरह नज़र आ रहा है आपको। इनर शैडो के अंदर देखिए इसके जो अंदर से जो है ना, अंदर जो इसके कलर है वो यानी कि 3D नुमा सा हो जाता है। देखिएगा, मैं इसको देखें, इनर शैडो जैसे ही मैंने किया देख सकते हैं आप, ठीक है, ये हो चुका है। आप कलर चेंज कर लें कोई, ठीक है, ये रेड कलर। तो आप इसको ये ब्लर का ऑप्शन जो हमारे पास है इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। इनर शेडो ये है जी, तो देख सकते हैं हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो हमने इनर शेडो में कलर दिया है, ठीक है। और ये देखें जी, वो
ये ऊपर वाला दाएं बाएं के लिए है और ये कलर में ऊपर नीचे के लिए हम इस यानी एंगल को चेंज करने के लिए। ठीक हो गया, इनर शेडो का ये है। आगे जी हमारे पास एम्बॉस, इसका मतलब क्या है, क्या फ़ायदा है, देख लेते हैं इसको। ये देखिए मैंने किया, तो आप देख सकते हैं ऊपर कि इसको क्लिक करने से पहले ये इस तरह है और अब हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से एक वाज़े सा हो चुका है। ठीक है, आप इसको मज़ीद यहाँ से इस्तेमाल करके यानी उभर सा जाएगा ये। ठीक है, वाज़े और नुमाया सा हो जाता है ये। आप इसको मज़ीद इस तरह से इन इफ़ेक्ट को यूज़ करके आप इसको मज़ीद वाज़े दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। अच्छा जी, आगे हम जो हमने टेक्स्ट लिखा है हम इसको 3D करना चाहें तो ये कर सकते हैं। 3D पे आए, ये देखिए जी। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। नीचे वाला, सॉरी, ठीक है, ये हमने देख लिया, ये ऐसे। ठीक है, ये हमें कर सकते हैं। दूसरा, ये हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मौजूद है, जैसा हम करना चाहें कर लें। आगे जी हमारे पास 3D शैडो है, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अभी ये इस तरह है, अब इसको हम शेड देना चाहते हैं तो हम कैसे देंगे, इसको ऑन करेंगे 3D शैडो को। ये मैंने किया, ऑन कर दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे शेड आ चुका है। आपका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसको दे दिया। ठीक है, और ये जी, ये हम इसको बिल्कुल नुमाया भी कर सकते हैं ये। ठीक है, यानी इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं जो हमने शेड दिया है। ब्लर करना चाहें तो ये देखिए मैं ब्लर ख़त्म कर दिया है, ये आप इसको ब्लर कर सकते हैं। और ये हमारे पास इसको मज़ीद थोड़ा बड़ा करने के लिए, ये शेड थोड़ा बड़ा नज़र आए तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। आखिरी हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है ये वाला, इसमें क्या है, ये देखिए जी, हम इसको यानी इसका अक्स लगा सकते हैं। जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसका अक्स लगा सकते हैं। ये देखिए जी, ठीक है, इस तरह से थोड़ा दूर रख के करीब आप बना सकते हैं। ठीक है जी, ये था जी। और इसको जी सेव कैसे करेंगे, सॉरी, चलिए हम प्लस में थे ना अभी, तो ये प्लस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास हमने टेक्स्ट को मुकम्मल देख लिया। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ पे डेट है कि हम डेट ले सकते हैं। इस पे क्लिक करें, जो मौजूदा डेट है वो आ जाएगी। देखिए ये हम ये ले सकते हैं। ठीक है, इस पे मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद ये प्लस में जाकर अगर स्टिकर का है ऑप्शन कि हम कोई स्टिकर लेना चाहें तो ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ स्टिकर मौजूद हैं। ये देखिए, ये स्टिकर है और ये भी स्टिकर हमारे पास मौजूद है, ये है। ठीक है, हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह हम स्टिकर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है इमोजो, जिनको हम छोटी तस्वीरें कहते हैं। या ये देखें, कोई फ़नी आप पोस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद प्लस पे आके हमारे पास शेप मौजूद हैं कि हम यहाँ से कोई शेप जो इसकी है, ठीक है, हम ले सकते हैं। ये हमारे पास आया, ये नीचे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे आपके पास ज़्यादा आ जाएंगी। फिलहाल एक आ रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा आ जाएगी। ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ से हम कोई भी शेप उठाकर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये प्लस पे आए तो हमारे पास फ्रॉम गैलरी, गैलरी से कुछ उठाकर हम यहाँ पे लाना चाहें तो कोई फ़ोटो लाना चाहते हैं, कोई अपना जो है ना पीएनजी में से पीएनजी कोई टेक्स्ट है वो उठा के लाते हैं, पीएनजी फ़ोटो उठा के लाना चाहते हैं, कुछ भी आप ला सकते हैं। ठीक हो गया जी। और आखिरी ऑप्शन ये ड्राइंग का है, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखें जी। ठीक है, इसका साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, वही है, एक ही बात है। ठीक है जी, और आप इसको ब्लर करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, सब कुछ है। तो ये था जी हमारे पास आज का सबक। ठीक है, अब आपकी ज़िम्मेदारी है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेव कहाँ से करना है, ये इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक है सेव सेव अ प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि आप काम कर रहे हैं, आपको कोई आपका काम याद आ गया, ये कोई डिज़ाइन करते हो आपको काम याद आ गया, कोई मसरूफियत हो गई अचानक, आप इसको सेव प्रोजेक्ट कर देंगे और अपना काम करके आएँगे और उसके बाद दोबारा से आप इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं।
वो मैं मज़ीद तफ़सील से कल बता दूँगा। सेव यहाँ से तस्वीर को हम सेव कर देंगे, ठीक है? और उसको शेयर करेंगे। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।